वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज है 3 सितंबर 2022 और आज हम करेंगे टॉप 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा उसके क्वेश्चंस के, और एक एडिशनल आपके लिए ट्रिक भी लाऊंगा जिससे कि जो आप 15 मिनट मुझे दे रहे हैं उससे सिर्फ आप अपने नोट्स तैयार करके न जाएं, उन क्वेश्चंस को लर्न करके भी जाएं। जो और चैनल्स करा रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे जिसे आप नोट करेंगे, कुछ फैक्ट्स बताएंगे और उसके साथ कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जिससे कि आपको याद हो सके। पर मैं आपको ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को याद भी कराऊंगा, फैक्ट्स भी बताऊंगा उसके साथ और पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आप लर्न कर सकें उन क्वेश्चन को। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मेरा मेन मोटिव आपको लर्न कराना है क्वेश्चन जो आप 15 मिनट मुझे दे रहे हैं, ना कि नोट्स प्रिपेयर कराना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। अब देखिए यह जो नुआखाई उत्सव है यह एक कृषि पर्व है। इसमें लोग फसल काटने से पहले देवताओं को ऋतु के चावल चढ़ाते हैं और इसे त्यौहार को मनाते हैं। अब देखिए मैं बात करूं इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूं नुआखाई उत्सव के लिए, ट्रिक है, आप गौर कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनिएगा। देखिए नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को लिखते और उसका आंसर लिख लेते अपने नोट्स में, और जो भी वो बोलता एडिशनल फैक्ट्स वो भी लिख लेते, पर उससे लर्न तो नहीं हुआ ना। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके लर्न होगा। अब देखिए जो ट्रिक बताऊँ उससे कनेक्शन बिठाइएगा अपने माइंड को, क्योंकि माइंड दो चीज़ से बहुत जल्दी सीखते हैं। या तो आपको बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो उससे ईजिली उसे लिंक कर लेता है माइंड, या फिर आप उस चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट कर दें जिससे कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें कभी भी तो आप ऑप्शंस के साथ उस आंसर टिक कर सकें। तो ये ट्रिक जो है, ज़्यादा मत उड़ खाई में गिर जाएगा। कोई ज़्यादा है उड़ रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, तो उससे कहते हैं ना ज़्यादा मत उड़ खाई में गिर जाएगा। तो देखिए उड़ से उड़ीसा, उड़ीसा, खाई से नुआ खाई, ऐसे आप लिंक कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर का। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ लिंक करके कनेक्ट कीजिए तो हमेशा आपको याद रहेगा। अब देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स यहाँ पर आप फोटो में, ये है मैप में उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल माथुर। कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। देखिए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, पुरी उड़ीसा में है। जो हमारा 10 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे जो चित्र है वो कोणार्क सूर्य मंदिर का ही है, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में आया है। और देखिए चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, उड़ीसा कटक। अब देखिए पूर्वी घाट जो है, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो श्रृंखला थी पहाड़ियाँ, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है जिसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, यही इम्पोर्टेंट है और यह उड़ीसा में है। और देखिए उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। जो भी मैं फैक्ट्स लाया हूँ वो नॉर्मली नहीं लाया कि आपको राज्यसभा लोकसभा जो कि नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उड़ीसा के तट कौन से किस नाम से जाना जाता है, तो कल उड़ीसा के तटीय मैदान उत्कल के नाम से जाने जाते हैं। और व्हीलर द्वीप है जो कि जिसका नाम क्या है, ये नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और ये जो है ये भी उड़ीसा में है। अब देखिए महानदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और सभी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन के साथ लगभग आपने 10 से 12 क्वेश्चन किए और सभी इम्पॉर्टेंट किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे किस राज्य में हुए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। अब देखिए अब मैं बात बताऊं आपको, तो देखिए एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो,
और इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 70,000 लोगों की जान गई है दोपहिया वाहन एक्सीडेंट से। अब देखिए, इसको लर्न करने की ट्रिक जो मैं लाया हूँ वो है, देखिए नॉर्मली जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो या कोई हादसा हो जाता है तो देखिए इससे लिंक करके आप कनेक्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को आंसर के साथ कि तू मिल, किसी में दो व्यक्ति में लड़ाई हो गई है तो एक कह रहा है दूसरे से तू मिल मुझे, तू मिल मुझे, तू मिल मुझसे, फिर मैं, तू मिल। अब देखिए ट्रिक जो है वो, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई है, वो एक दूसरे से कह रहा है कि तू मिल मुझसे दोपहर में, तू मिल मुझसे दोपहर में फिर बताता हूँ। तो मिल से देखिए तमिल, तू मिल से तमिल, और दोपहर से दोपहिया वाहन आदि से, ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा। नॉर्मल तरीके से जी 100% बेटर तरीका है और हमेशा याद रहेगा। अब देखिए तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन और गवर्नर है आरएन रवि। अब स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। देखिए लोक नृत्य है कारगम भारतनाट्यम, जो कि 8 भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से एक है भारतनाट्यम, और लोक नृत्य है कारागम। एटमिक पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। कल्पकम एटमिक पावर प्लांट और कुंडाकुलम एटमिक पावर प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय हल्दी संस्थान भी तमिलनाडु में है। और नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य, और स्थलीय बिंदु जो भारत की है दक्षिण में स्थलीय, जो कि है केप कुमेरिन, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, और 8.8 डिग्री 4 मिनट पर है। और सबसे दक्षिणांतम की बात करें जो कि अंडमान निकोबार पे है, यूनियन टेरिटरी है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई सभी। सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, बर्नाडेड मैड्रिड, बर्नाडेड मैड्रिड, गौरी बेनचैथी, इन सभी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अब देखिए जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबल कहा जाता है। कई बार पूछा है कि एशिया का नोबल किस पुरस्कार को कहा, याद रखिएगा कि रेमन मैगसेसे को एशिया का नोबल कहा जाता है, और यह रेमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी 1957 में हुई थी, ईयर भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूजीसी, सी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए ई समाधान पोर्टल, ये बताइए समाधान से आप लिंक कीजिएगा कि समाधान किसका होता है। समस्या का समाधान होता है ना, कोई भी आपकी समस्या होगी, कोई भी डिफ़िकल्ट आपको परेशानी आ रही है, उसका समाधान किया जाएगा। और किस जगह पर समाधान किया जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट लाइफ में आती है। टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, पीरियड नहीं हो पा रहा, सिलेबस नहीं हो पा रहा, या टीचर चेंज हो रहा है तो सिलेबस में डिफ़िकल्टी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है टीचरों का। तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे गए, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया कि उनके समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल को लॉन्च कर दिया, जिससे कि उनकी जो भी समाधान है, जो भी समस्या है, उनका समाधान कर सकें हम। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका कोई भी मेल डालें या कुछ भी करें जिससे कि उसका समाधान कर सकें। तो इससे आप माइंड में कनेक्शन बिठाइएगा कि समाधान होगा तो ना तो यूपीएससी कोई भी, क्योंकि ये यूपीएससी पेपर है जहाँ पर देते हैं तो वहाँ पर कोई समाधान की ज़रूरत ही नहीं है। बीबीसी, एसएससी, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, CAPF ई आवास वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित शाह। अब देखिए CAPF से नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि हमारी जो एक
आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें से एक है ये। जैसे CISF होता है, CAPF, असम राइफल्स और BSF, जिसमें से एक है। तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस फोर्सेस से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF। और ई आवास यानी कि उनके लिए आवास, वेब पोर्टल। तो देखिए नॉर्मली उन्होंने पहले ही कह दिया कि CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक आवास वेब पोर्टल, उनके लिए आवास जो क्वार्टर्स होते हैं उसके लिए पंजीकरण के लिए ये शुरू किया गया है। और किसने किया है? अमित शाह ने। तो इससे आप कनेक्शन कीजिएगा, इसका ट्रिक भी यही है। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवास वेब पोर्टल है। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि CAPF ई आवास वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है या किसके लिए लॉन्च किया है, तो ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर ई आवास पूछते हैं तो बहुत सारे ई आवास तरीके से वेब पोर्टल चल रहे हैं, पर पूरा है CAPF ई आवास वेब पोर्टल। तो आप समझ जाइए कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से है। और ये इसका जो करेक्ट आंसर वो है अमित शाह। अब देखिए 6th देखते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर वो है केरल। अब देखिए नॉर्मली आप इसे याद करते तो हो सकता है समय भी लगता है, और किसी को भी ये बहुत फेमस त्यौहार है और बहुतों को याद भी होगा। अब देखिए बात करें कि व्यक्ति नॉर्मली मुझे लगता है करेला 90% लोगों को पसंद नहीं होता। तो एक व्यक्ति है वो कह रहा है दूसरे से कि ओ नाम मत लेना मेरे सामने करेले का। ओ नाम मत लेना, तो ओ से ओ नम, ओ नम, और मत लेना मेरे सामने करेले का, क्योंकि बहुत कड़वा होता है और ना मुझे सब्जी पसंद उसकी। तो केरल, ओनम केरल, इससे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए केरल की बात करें, कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, और CM है पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। अब देखिए इसका जो मैं ट्रिक लाया हूँ आप भी कनेक्ट कर पाएंगे और हमेशा आपको नॉर्मली याद ही रहेगा। अब देखिए होम्योपैथी से मैंने होम लिया, होम होता है घर। होम में अंतर है दुबई के और भारत के। नॉर्मली सी बात है, दुबई में है विलास हैं और अपार्टमेंट्स हैं, कई कई मंजिल हैं, 50-50, 60-60, 100-100 मंजिल। नॉर्मली आपको पर्टिकुलर घर नहीं मिलेंगे जैसे कि भारत में है। तो वहाँ पे होम में अंतर है दुबई के और भारत के। तो होम से होम्योपैथी, अंतर से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर लीजिएगा, और दुबई से दुबई। तो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कहाँ पे? दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए 8 क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है वसुधा गुप्ता। अब देखिए जो ट्रिक मैं लाया हूँ वो है रेडियो का। अब देखिए नॉर्मली आपको पता है रेडियोज़ किसी समय पर चलते थे जब टीवी नहीं थे, जहाँ पे हम सुनते थे, समाचार सुन रहे हैं रेडियो पर, या गाने सुन रहे हैं रेडियो पर जब से टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, रेडियो का भी जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो गया, गुप्त सा हो गया, सीक्रेट हो गए। अब बहुत ही कम हैं जो रेडियो पर कुछ काम करवाते हैं। तो ये ट्रिक भी ऐसे ही बनाई कि रेडियो का यूज़ अब शुद्ध, यानी कि होश में नहीं है, शुद्ध में नहीं है, याद में नहीं है, गुप्त सा हो गया है, यानी कि सीक्रेट हो गया, पता नहीं होता भी है या नहीं। तो इसी से ट्रिक है। तो रेडियो से ऑल इंडिया रेडियो, और शुद्ध से शुद्ध या होश नहीं है, तो शुद्ध से वसुधा, और गुप्त से गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो, इसे आप नोट कर लीजिएगा। स्थापना की बात करें तो 1936 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ऑल इंडिया रेडियो का नई दिल्ली में। अब देखिए 9th क्वेश्चन चलते हैं।
G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाली, इंडोनेशिया। अब देखिए, भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने। और देखिए, इसका मैं ट्रिक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा बन रहा था, और उस ट्रिक से अच्छा है कि आप नॉर्मल ही इसे याद कर लें, तो इसके लिए मैं ट्रिक नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का 10th और लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परख। अब देखिए, परख इंग्लिश में अगर इसे देखें तो परख का एक फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका ये पूरा क्या है, फुल फॉर्म, इसलिए इसका नाम परख रखा गया है। तो इससे भी आप कनेक्शन बिठाइएगा। देखा कि आज हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए जो कि सभी इम्पोर्टेंट से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि ज़बरदस्ती मैंने पुट किया हो यहाँ पर। और मैं ऐसे ही आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।